देखिए बाराबंकी में किस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अंदर का नज़ारा आप देखिए, ये डबल डेकर बसें हैं और डबल डेकर बसों में क्या सुविधाएं हैं। यहाँ बैठने की कितनी बेहतर व्यवस्था है। ऊपर ले चलते हैं, देखिए डबल डेकर बस में क्या व्यवस्था की गई है। नीचे लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और ऊपर आप चलिए देखिए किस तरह से ऊपर भी यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। लगातार आप देखते होंगे कि रोडवेज की जो बसें हैं वहाँ लोगों को सीट नहीं मिलती है। बसों में तमाम सारी दिक्कतें रहती हैं, आने जाने के साधन उपलब्ध नहीं रहते। ये देखिए पिछले 6 महीने से ये 8 बसें यहाँ बाराबंकी के बस स्टॉप, जो नया बस स्टॉप है, यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जहाँ धूल मिट्टी और धूप में किस तरह से इन बसों का कलर भी जा रहा है। और यहाँ गाड़ी के अंदर आप सीटों पे देखिए किस तरह से धूल जमी हुई है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इन बसों को चार्ज करने के लिए भी बाराबंकी ज़िले में किसी तरह का कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ ये बसें शहर में चल भी नहीं सकती, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई है इतनी ज़्यादा है कि ये बाराबंकी की सड़कों से गुजर ही नहीं सकती। बाराबंकी का ये रोडवेज परिवहन विभाग की ये बसें हैं जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, और अंदाज़ा लगाइए कि एक बस की कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ऐसे में 8 बसें यहाँ पर पिछले 6 महीने से ऐसे ही खड़ी हुई हैं। अब इस संबंध में जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो लिखा पढ़ी कर रही हैं। बाराबंकी में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ लोगों को बैठने की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ 8 बसें धूल खा रही हैं। आप बस से अगर सफ़र करते हैं तो आप देखिए एक सीट के लिए कितनी मारामारी होती है, लेकिन यहाँ 8 बसें यूं ही खड़ी हैं। अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी धन का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार इन बसों को खरीदने के पीछे का मकसद क्या है। क्या खड़ी करने के लिए इन बसों को खरीदा गया है? इस बसों के बारे में जो है कुछ स्तर से जब ये गाड़ी आई करीब 6 महीने से हो गया। 6 महीने से गाड़ी खड़ी है, चार्जिंग पॉइंट नहीं बना और गाड़ी आ गई। इसके हमको भी वो है कि कैसे आ गई गाड़ी, पहले खड़ी हो गई और चार्जिंग पॉइंट नहीं बना हुआ था और गाड़ी आके खड़ी हो गई, मुझको बाद में बताया गया। दूसरी बात ये है कि इसके कार्रवाई मतलब जो है एनओसी लेने के लिए आरएम सर के यहाँ से लेटर भी चला, उसके एनओसी के लिए हम लोग दौड़े, सब जगह संपर्क किया गया, वहाँ एनओसी लिया गया और उसके बाद में एनओसी लेने के बाद फिर ये जो है चार्जिंग पॉइंट की आया मसला। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधन महोदय द्वारा कहा गया कि चार्जिंग पॉइंट के लिए जो है जेई से संपर्क करिए। वहाँ भी विद्युत विभाग से भी संपर्क किया गया। संपर्क करने के बाद 1800 केजी के जो है केवी के लगाने के लिए ये हुआ कि जो है एस्टीमेट लिया जाए। उसके एस्टीमेट लिया गया, उसमें भी हम लोग संपर्क किए और संपर्क करते हुए उसको लिया गया। फिर क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से मिला गया। फिर ये हुआ कि वो उच्च स्तर पर बात किया गया उनके द्वारा। फिर ये हुआ कि अब 730 केवी के जो है चार्जर पॉइंट के लिए एस्टीमेट लीजिए। फिर उसको भी करवाया गया, उसको भी मतलब वहाँ से एस्टीमेट लेने के बाद फिर उच्च स्तर पे हमारी चिट्ठी भी गई, यहाँ से लिख के भी गया और पूरा डिटेल दिया गया। जिला अधिकारी महोदय से सब भी संपर्क किया गया। वहाँ भी मीटिंग में बराबर मीटिंग चलती रही और महीने में मीटिंग भी होती है, वहाँ भी बताया जाता है। मीडिया वाले भी पूछते हैं, इसके लिए पेपर में भी कई बार निकलता और ऐसे बरवली मतलब हम उच्च स्तर पे भी कहते रहे अपने अधिकारियों से कि ये गाड़ियाँ खड़ी है और ये कार्रवाई मतलब नहीं हो रहा, नहीं बजट आ रहा, क्या होगा, तो ये हुआ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इसके निष्कर्ष नहीं निकला। और गाड़ी खड़े खड़े खराब भी हो रही है, इसके लिए बार बार भी कह रहे हैं।
जी तो आपके लड़कों के सामने गाड़ी खराब होती है, जी। तो उसके बाद नहीं। अब जब तक एस्टीमेट देखिए, जब तक चार्जर चार्जर पॉइंट नहीं यहाँ बना हुआ था तो ये गाड़ी आना संभव नहीं था यहाँ। जब चार्जर पॉइंट नहीं बना है तो गाड़ी क्यों खड़ी कर दी गई यहाँ? गाड़ी गाड़ी यहाँ आनी नहीं चाहिए।